दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक यूनिक फसल, और ये बहुत कारगर सिद्ध हो रही है और बहुत कम लागत में इसको बोया जाता है और बहुत ज़्यादा आमदनी ये हमें देती है। और कैसे कैसे इसका रखरखाव हम कर सकते हैं, कैसे इसे पैदा कर सकते हैं, तो आज हम आए हैं और हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने इसको कर रखा है। और पूरी जानकारी मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूं कि किसान भाई इस फसल को कर कितनी आमदनी ले सकते हैं, किस मौसम में ये लगाई जाएगी, कब ये कटेगा और इसका कैसे कैसे बिक्री होती है, तो बहुत ज़्यादा इनकम कैसे ले सकते हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने लगा रखा है इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को आप दे दीजिए। जी, मेरा नाम मुनेंद्र मौर्य है जी। ग्राम शादीनगर रहता हूँ मैं जी। तो हम देख रहे हैं आपका बड़ा हरा भरा फूलों का ये पूरा खेत है और बड़ा अच्छा सुंदर भी ये लग रहा है देखने में। तो ये आपने लगाया, कैसे आप लगाते हैं इसे, और आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हमें ये खेती करनी चाहिए? ये विचार आया कि धान गेहूं की फसल से इतना मुनाफा नहीं हो पाता है जी। ये थोड़ी सी फसल जमीन में ज़्यादा पैदावार के लिए हमने सोचा कि कुछ मतलब नया करें जी। इसलिए हमने मतलब जो कि कुछ लोगों से जानकारी ली, उसके माध्यम से फिर हमने इसकी नर्सरी तैयार की घर पर। अच्छा जी। उसके बाद हमने इसको मतलब लगाया जी। फिर उससे मतलब मुनाफा भी अच्छा खासा हुआ है जी। मतलब इसकी नर्सरी भी आपने खुद ही तैयार हाँ, कर खुद ही नर्सरी तैयार करी थी हमने। जी। तो इसका क्या बीज आता है कैसे? जी, बीज आता है, पैकेट आता है। अच्छा उससे मतलब नर्सरी घर पर तैयार कर जी फिर इसको लगाया जाता तो है। नर्सरी कैसे तैयार की जाती है इसकी? मतलब नर्सरी तो बस सादा सिंपल, बस उसकी क्यारी बनाकर जी। उसमें मतलब बीज को डालकर जी। और बस 20-25 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, मतलब आराम से किसी भी जगह में डाल दीजिए और वहाँ से आराम से तैयार हो जाएगी। मतलब कोई फालतू का खरपट नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसमें खर्चा नहीं है। जी जी। फिर जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो फिर हमें एक चयन करना पड़ता है जमीन का। हाँ, जमीन का। तो जमीन हमें कैसी चाहिए इसके लिए? जमीन इसके लिए कठोर मिट्टी नहीं चाहिए जी। इसको थोड़ी रेताली मिट्टी हो, उसमें ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, अगर बलुई दोमट मिट्टी है? हाँ, उसमें भी चल जाएगी, ये हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ आपकी भी ये बलुई दोमट मिट्टी टाइप की है ये। हाँ, इसमें अच्छी होती है जी। तो ये फिर 20-25 दिन बाद जब हम खेत में लगाते हैं तो वो कैसे इसकी रुपाई की जाती है? इसको लगा दिया, फिर लाइन की दूरी से मतलब लगाया जाता है। अच्छा। पेड़ के पौधे की दूरी मतलब 1-1.25 फीट की दूरी पे, और जो मतलब बीच की दूरी है पटले की जी, लाइन से लाइन की दूरी, जैसे ये लाइन से लाइन है। हाँ जी जी। इसकी 3 फीट लगभग दूरी होना चाहिए, जो कि ये पेड़ का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये लाइन से लाइन 3 फीट और पौधे से पौधा आपने 1 फीट लगाया? हाँ जी। जी। तो फिर ये इसमें और क्या रख रखाव दिया जाता है? रख रखाव कुछ नहीं है, नहीं इसको लील गाय कोई भी फालतू जानवर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अच्छा जी। बस। तो ये तो बहुत अच्छी आपने एक बात बताई है कि किसी तरह का जानवर इसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि आजकल जो है ना गाय, नीलगाय या सुअर या बहुत से जानवर कोई भी जानवर इसे नहीं नुकसान पहुंचा सकता। जी। तो फिर ये लगने के बाद हमें इसमें क्या क्या रख रखाव करना होता है? इसमें क्या पानी समय पे देना है, डाई वगैरह है, और छोटी मोटी मतलब दवाइयाँ बस स्प्रे होती हैं बस, और कोई नुकसान। अच्छा, नराई गुड़ाई भी करनी पड़ती है? हाँ, नराई गुड़ाई भी होती है। अच्छा, तो पानी लगभग कितने समय पे हमें लगाना होता है? इसमें मिट्टी देख ली जाती है कि मतलब अब ये चाह रही पानी, बस उसी समय पे। अच्छा, मतलब फसल के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि पानी लगाना चाहिए, ज़्यादा भी पानी ना चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत हल्का पानी लगता है और जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ता है। तो फिर ये कितने दिन में हमें ये फूल देना चालू कर देता है? ये 20-25 दिन में तो आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जी जी। और उसके बाद रुपाई जब आप खेत में करोगे तो लगभग 1-1.5 महीने खेत में रहेगी। 45 दिन मान लो आप खेत में। जी जी। उसके बाद ये फूल देना चालू कर देगी। अच्छा जी। तो ये एक पेड़ एक बार ही फूल देता है या बार बार देता रहता है? ये फसल लगाने के बाद ये मतलब 6 महीने तक फूल देगा ये जी। बस उसके बाद ये ख़त्म कर दी जाएगी, फिर नई मतलब तैयारी करी जाएगी इसकी। अच्छा, मतलब ये 1 बीघे में अगर हम देखें तो ये कितनी आमदनी दे देता है? 30,000 रुपये, लगभग 30,000 से ऊपर भी जा सकता है। वो तो मतलब रेटों के ऊपर है जी। और ये कितने दिन की फसल है टोटल? ये 6 महीने की फसल है जी। मतलब 6 महीने में अगर हम देखते हैं तो ये हमें 1 बीघे में 30,000 रुपये आराम से दे देता है। आराम से 30,000 रुपये जी। तो थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये कौन से मौसम में लगाई जाती है? ये मौसम ये मतलब सर्दी के मौसम में लगाई जाती है जी, जैसे जनवरी? हाँ, जनवरी फरवरी में। अच्छा, ये लगा दी जाती है। मतलब जनवरी से लेके फरवरी या फिर दिसंबर से लेके जनवरी
हाँ हाँ, उस मतलब 2 टाइम महीने हाँ 2 महीने के लगभग में लगा सकते हैं आप। जी जी, मतलब कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि पॉट डालने में थोड़ा आगे हाँ, पीछे हो हाँ, जाता है, सर्दी खेत में। खाली होने में आगे हाँ पीछे हो वो जाता उसी हिसाब से मतलब आप लगा सकते हैं। है। अच्छा, तो ये इसका फूल फिर कैसे कैसे तोड़ा जाता है और इसे कैसे मंडी ले जाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, थोड़ा सा फूल इसके इसके बारे में लिए जानिए। तोड़ो आप, मतलब ये भी नहीं है किसी बोरे में या किसी मतलब उसमें गांठ में गठरी बांध के इसे मंडी पहुंचा दो आप, और वहाँ पे कस्टमर बहुत हैं, इसके बहुत ग्राहक हैं, तैयार हैं। जी 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 आपको पहुंचना है बस मंडी के अंदर, माल बस बिक गया। जी। तो ये फूल किस किस काम में आता है? ये मतलब स्वागत के लिए, शादी हैं, ब्याह है, मतलब बहुत पार्टियां हैं। जी ये तो हर किसी काम में आता है ये, ऐसे जी, समझो। या माला बनानी हाँ। है, मंदिर में चढ़ाना है। मंदिर चढ़ावा के लिए, शादी हैं, और भी काम है। अच्छा सभी अच्छा, प्रोग्राम हैं। मतलब ये फूल सभी जगह काम आता है। तो ये फूल टूटने के बाद कितने दिन तक एकदम अच्छे से शुद्ध रहता है? मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई गुलाब का फूल हमने तोड़ा, जी, वो जल्दी मुरझा जाता है, तो ये फूल कितने दिन तक मतलब सही ये रखेगा? आज तोड़ के इसे 2 दिन तक मतलब कंट्रोल रख सकते हैं इसके लिए। अच्छा, मतलब एक बार आज हम अगर तोड़ते हैं तो 2 दिन तक, तो ये चल तो जाएगा। बहुत लंबा समय है फूल के हाँ, लिए, ये तो चल बहुत जाएगा बढ़िया है। 2 दिन के। जी, तो इसे मतलब ले जाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कोई है, दिक्कत तोड़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसके बीच में हम कोई और फसल भी कर सकते हैं क्या? जी इन दिनों नहीं, में? वो कोई फसल नहीं हो सकती, क्यों इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इसमें कोई फसल आप लगाएंगे तो दम नहीं देगी। अच्छा अच्छा, मतलब ये खाली इसी की फसल की जाएगी? जी। तो आपने इसके अलावा और कोई सी फूल की भी खेती कर रखी हाँ है? और है, गेंदा भी लगा रखा है जी यहाँ, मतलब गेंदा की फसल है, वो भी मतलब लगाई है हमने। जी और उधर जो पहले वाला लगा हुआ है वो जी। उसका वो अंतिम समय है, बस अब ये मतलब चालू होगा। ये दूसरी वैरायटी है जी जी। मतलब ये गेंदे में अलग अलग वैरायटी है? हाँ जी, वैरायटी दूसरी है जी, कलकत्ता बिहार से मंगाई थी हमने। जी इसकी भी नर्सरी तैयार करी थी, जी। उसके बाद यहाँ पे मतलब लगाई है हमने। अच्छा, तो गेंदे से लगभग कितनी आमदनी हमें हो जाती है 1 बीघे में? इसमें भी 20-25 हज़ार रुपये। अच्छा, तो मतलब अगर हम दोनों का कंपैरिजन देखें तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगी या ये वाली ज़्यादा बढ़िया रहेगी? ये दोनों समय के अनुसार दोनों ही फसल अच्छी है हमारे लिए, तो अच्छा दोनों ने प्रॉफिट दिया है जी। और इसी की वजह से हम कुछ मतलब आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। तो इस फूल का नाम क्या है? इसका नाम गुलदावरी बोलते हैं इसके लिए। अच्छा, गुलदावरी की खेती। जी जी, तो अब जैसे हम ये इसे कौन से मौसम में ख़त्म करेंगे? जी बस अब मान के चलो आप 1 महीने और इसे चला सकते हैं, फिर ऑटोमेटिक ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मतलब अप्रैल के लास्ट तक हम इसे चला सकते हैं? चला सकते हैं। यानी कि हम मान के चलें कि दिसंबर से लेकर और अप्रैल तक की ही खेती है? जी जी। तो फिर इसके बाद आप क्या लगाएंगे इस खेत में? इसमें तो मैं उसके बाद बैगन की नर्सरी मेरी तैयार हो चुकी है जी। वो लगाऊंगा इसमें। यानी कि आपका ये मान के चलें कि फिर बैंगन काटने के बाद दोबारा से इसे हम लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं इसे। अच्छा, मतलब एक आपका रूटीन भी बन जाएगा कि पहले फूल जब खत्म हुआ तो फिर बैंगन लगा फिर दिया, बैंगन। और बैंगन जब खत्म हुआ तो फूल लगा दिया। तो आपका ये चक्र भी चलता रहेगा जी, आसानी जी। से। तो इसका मतलब अगर हम मान के चलें इस हिसाब से, जैसे आपने फूल की खेती की है और आप बैंगन भी लगाएंगे साथ में, तो 1 बीघे से 1 साल में आपकी लगभग कितनी आमदनी हो जाएगी? 1 बीघे से अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों फसलों का लगाया जाए तो 1 लाख रुपए निकाल देगा। 1 लाख रुपए? जी। जी। तो देखिए किसान भाइयों, हमने अभी देखा ये गुलदावरी फूल हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है खेत में देखने में भी, और काफ़ी कॉस्टली बिकता है। तो सर इसकी कीमत क्या रहती है किलो की? कीमत ये शुरू में जब चलता है तो ये 200 रुपये से लेके मतलब 250 भी पहुंच जाता है। 200 तो चलता ही चलता है, फिर उसी के हिसाब से ज़्यादा मतलब आता है मार्केट में, तो उसी हिसाब से थोड़े रेट नीचे आते रहते हैं। जी जी जी। तो ये 1 बीघे में लगभग कितना किलो निकल आता होगा? निकलने की तो इसकी तोल नहीं की अभी। जी जी जी। इसकी अनलिमिटेड चीज़ है ये, तो अच्छा, पता ही नहीं कितना माल दे सकता है। मतलब वो तो मिनिमम अपने पैसे का ही अंदाजा हाँ, लगा अंदाजा लिया है कि लगाया कम है। रहे रेट या ज़्यादा रहे, मगर 30,000 रुपये बीघा में 6 महीने में ये देता ही जी, रहेगा। क्यों इसका मतलब माल बहुत देता है ना। जी जी जी। तो आप हमारे किसान भाइयों से और क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे, इस खेती के लिए करिए जी। और आगे बढ़िए। जी जी जी। तो देखिए किसान भाइयों, आपने देखा ये फूल की खेती है, इधर गेंदा भी हो रहा है सर का। तो हम जो गेहूँ, गन्ना, धान, इन सब चीज़ों पर लगे हुए हैं, अगर हमारे पास ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है तो हम थोड़ी ज़मीन में ये भी कर सकते हैं जी। अपना गेहूँ, गन्ना, धान भी कीजिए। और इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी इलाके में नहीं होगी, कहीं होगी, मतलब सभी जगह ये हो जाएगा। और आजकल मंडियाँ सभी जगह हैं फूलों की, क्योंकि फूलों की बिक्री बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ आपने देखा कि 1 बीघे से इस तरह से खेती करके जैसे सर ने की है, आप 1 लाख रुपया बचत कर सकते हैं और आसानी से अपना फल फूल सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम करने के बाद बहुत मज़े से आप रह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा।
अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।